क्या आप जानते हैं कि जिराफ सिर्फ 2 घंटे सो के भी उसकी नींद पूरी हो जाती है और ब्राउन बैट्स को कम से कम 20 घंटे की नींद लगती है। और हम इंसान 1/3 अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नींद में गुजारते हैं। नींद और एक अच्छी नींद अच्छे दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गलत तरीके से सोने की वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि सोते हुए कौन से पोस्चर्स होते हैं और कौन से पोस्चर्स में सोना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक, पुणे। इन जनरल इंसान के सोने के 3 तरीके होते हैं। एक तो है स्टमक स्लीपिंग, जो कि अपने पेट के बल सोते हैं। दूसरा होता है बैक स्लीपिंग, जो कि अपने बैक के ऊपर सोते हैं। और तीसरा होता है साइड स्लीपिंग, जो कि अपने एक साइड में होकर सोते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। सो इसमें आप देखते हैं तो स्टमक स्लीपिंग यदि आपको वो स्टमक स्लीपर है या आपको पेट के बल सोने की आदत है तो टुडे इज़ द राइट टाइम, और आज से ही वो आदत बदलने की आप कोशिश करना चालू कर दीजिए, क्योंकि स्टमक स्लीपिंग ये सबसे बुरी आदत है सोने के लिए, अपने स्पाइन हेल्थ के लिए, स्पाइन के लिए और गर्दन के लिए, दोनों के लिए। सो आप यदि स्टमक के ऊपर सोते हैं तो ये चेंज करना ज़रूरी है। हाँ, कोई भी चेंज इतना इजी नहीं है, उसे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो। जैसे कि आप जब सोने जाते हो तो कोशिश करिए आप आइदर बैक में कंफर्टेबल है तो बैक पे सो रहे हैं या साइड में कंफर्टेबल है तो साइड में सो जाइए, बट स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। हाँ, नींद के बाद रात में आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, बट जब भी आप नींद से जाग जाते हैं या उठ जाते हैं तो अगेन आप कोशिश करिए कि जो मैंने कहा साइड और बैक पे स्लिप करने की कोशिश करिए। अभी दूसरी पोजीशन होती है कि हम बैक पे सोते हैं और ये काफ़ी लोगों को कंफर्टेबल रहता है। बैक स्लीपिंग इज सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन कि जिसमें लोग सोते हैं। बैक स्लीपिंग इज़ ओके इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप सो सकते हो बैक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट किसी भी सोने के पोजीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके स्पाइन का जो नॉर्मल कर्वेचर है, जो कि एस शेप कर्वेचर है, जहाँ से गर्दन से लेके चेस्ट में और लंबर में जो भी कर्व्स हैं वो मेंटेन होना ज़रूरी है। उनको आप अननेचुरल कर्व्स में नहीं लेके जा सकते, या लेके गए तो फिर बैक पेन या नेक पेन की प्रॉब्लम्स आपको जल्दी चालू हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट विच एवर पोजिशन, आप बैक स्लीपर हो ठीक है, बट मेक श्योर कि आपके जो स्पाइन के कर्वेचर्स है वो मेंटेन हो रहे हैं। तो आप देखोगे तो अभी मैं बैक पे यदि सो रहा हूँ तो मुझे यहाँ गर्दन के यहाँ पे नीचे से कर्व है, लॉर्डोसिस है, जो कि ये कर्व है, तो यहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप कोई भी एक सिंपल वाला पिलो यूज़ कर सकते हैं जो आपको नेक के यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, या कोई भी स्मॉल कपड़ा जो कि आपको रोल करके वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे सर्वाइकल पिलोज भी अवेलेबल है, जो कि आपको नेक को सपोर्ट करेगी और हेड को अगेन नीचे जाके वो सपोर्ट करेगी, बट वहाँ ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा, ताकि सपोर्ट मेनली आपको नेक को मिलेगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप जब सोते हैं यदि स्ट्रेट लेग करके सोएंगे तो आपके पेल्विक का टिल्ट चेंज हो जाता है, तो उसके लिए आप आपके दोनों नीज के नीचे पिलो रख सकते हो। वो पिलो इस तरीके से रखिए कि आपका जो लंबर एरिया वहाँ पे आपको सपोर्ट मिले, या फिर लंबर का कर्व आपको कंफर्टेबली रीअलाइन हो जाए। सो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप सो रहे हो आपके बैक के ऊपर। कुछ लोगों को लंबर लॉर्डोसिस यानी कि लंबर का कर्व थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट, तो यहाँ पे आपका बेड आता है और यहाँ पे ये कर्व है, तो यहाँ पे एक बहुत ही पतला वाला छोटा पिलो रख के भी आप सो सकते हो, ताकि आपके लंबर लॉर्डोसिस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। याद रखिए, नींद में बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि डॉक्टर आपने कहा है कि इस तरीके से सोना है, बट नींद में मेरी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये बहुत ही नेचुरल है कि बॉडी किसी पोजीशन में नींद में चली जाती है, वो हमें समझ में और हमारे कंट्रोल में भी वो नहीं होता है। बट याद रखिए कि जब भी आप नींद में से जाग जाते हैं तब उस वक्त आपके पोजीशन को जितना नॉर्मल और कंफर्टेबल आप बना सकते हो उतना बनाइए। और अभी थर्ड पोजीशन होती है जो कि साइड स्लीपर्स, जो एक साइड में सोते हैं। इसी का वेरिएशन साइड स्लीपिंग का आता है फिटल पोजीशन में सोना, जो कि हम दोनों हाथ और पैर साथ में जोड़ के पेट की बल लाके एक साइड में सो जाते हैं, जो कि फिटस का पोजीशन होता है। रादर फिटल पोजीशन इज कंसिडर्ड टू बी द
मोस्ट कॉमन, जो ऑलमोस्ट रिसर्च हैज शोन कि 41% से ज़्यादा लोग इस पोजीशन में सोना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी तरीका भी है सोने का। बट इसमें आपको कुछ साइड स्लीपिंग में कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है। जैसे आप साइड में यदि सो रहे हैं तो आपका जो नेक एंगल है, राइट, सो सामने से देखोगे तो नेक एंगल स्ट्रेट है, तो वो स्ट्रेट रहना ज़रूरी है। आप ऐसे सोने जाओगे तो आपका नेक टेढ़ा हो सकता है, तो यहाँ पे आपको शोल्डर और ईयर इसके बीच का एरिया किसी पिलो से फिल करना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे पिलो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने जैसे कहा कि सर्वाइकल पिलो ये सबसे अच्छा वाला आइडिया है कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ताकि ये एरिया आप यहाँ पे सपोर्ट करना चालू कर देगा। तो और उसके साथ साथ जब भी आप साइड में सोते हैं तो आपका हिप है, राइट, हिप बोन, उसके बाद नी जॉइंट आता है, तो बट बहुत बार वो नी जॉइंट आपका नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका थाई बोन जमीन की तरफ निकल के जाता है, और उसकी वजह से आपके पेल्विस और लंबर स्पाइन में वापस चेंजेस होना चालू हो जाता है। तो आपको ये जो नी है सपोज, तो उनके बीच में कुछ पिलो या कुछ सपोर्ट रखना ज़रूरी है, ताकि आपका नी, ऊपर वाला नी जो है वो नीचे न चला जाए, वो एक लेवल में रहे। तो ये दोनों एक लेवल में ऐसे रहेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, एक लेवल में रहेगा। सो इससे क्या होगा, आपका ये पैर, हिप और स्पाइन का अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में सो सकते हो, मेक श्योर योर स्पाइनल कर्वेचर फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड से एस शेप कर्व है, सामने से स्ट्रेट लाइन है, ये मेंटेन रहे। सो ये अपने कॉमन पोस्चर्स मैंने बताए। इसके साथ साथ ऑफकोर्स आपका जो तकिया है, जो मैट्रेस है, वो भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है। ऑफकोर्स मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि जो भी मैट्रेस आपको कंफर्टेबल है वो पहले कंफर्म करिए, चाहिए तो उस पर ट्रायल ले लीजिए और उसके बाद ही वो मैट्रेस ले लीजिए। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि फर्म मैट्रेस आपके लिए अच्छा है ना। इसमें भी यदि आपका हिप्स ज़्यादा ब्रॉड है आपके वेस्ट लाइन के कंपैरिजन में, तो आप थोड़ा सा मीडियम फर्म मैट्रेस ले लीजिए, ताकि आपके बैक को भी सपोर्ट मिलेगा। और यदि आपका हिप एंड वेस्ट सेम लाइन में है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाला फर्म मैट्रेस लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बैक को फिर वो फर्म सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नीचे सैग हो जाएगा, राइट। सो ज़्यादा बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं लेना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लेना है। बट इसके साथ साथ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आजकल काफ़ी कंपनीज़ हैं जो मैट्रेसेस प्रोवाइड करती है, उनके मार्केटिंग के गिमिक्स पे मत जाइए। कोई भी ये बोलेगा पेन फ्री स्लीप के लिए या फिर ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस के लिए, मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर बाइंग अ मैट्रेस। एट द सेम टाइम ये पॉसिबल आप उसका ट्रायल ले लीजिए 1 या 2 दिन, उस पर सो के देखिए, आपको कंफर्टेबल लगता है, दूसरे दिन आप फ्रेश उठते हो, कोई जकड़न नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, देन प्रोबेबली दैट इज़ द बेस्ट मैट्रेस फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू चूज मैट्रेस वाइजली, एट द सेम टाइम पिलो ऑल्सो। यूजुअली तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सर्वाइकल पिलो यूज़ करिए, बट ये मैट्रेस और पिलो के लिए मैं कुछ अलग से और वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें मैं और डिटेल में मैट्रेस के टाइप्स, उसका कैसे चॉइस करना है, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा। सो तब तक के लिए ट्राई एंड स्लीप इन एज एनाटॉमिकल, जैसे अपने शरीर की रचना है उसके हिसाब से सोने की कोशिश करिए, और आपको बिल्कुल स्लीप की वजह से, नींद की वजह से जो भी दर्द चालू होते हैं वो नहीं होंगे। सो स्लीप वेल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।